नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की दैनिक रोजगार समाचार। और आज की तारीख आपको पता ही है, आज 8 दिसंबर हो गई है। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीटीटी की तो अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा इसी महीने हो सकती है, अगले महीने हो सकती है। फिलहाल आपको अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखनी है। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक न्यूज़ है कि नियमावली संशोधित हो तो शुरू हो लेखपाल के 72,882 पदों पर भर्ती। 8,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती आने वाली है, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो पेज है वो ट्रिपल सी का है। अभी तक ट्रिपल सी जो था वो कंपलसरी नहीं था, लेकिन ट्रिपल सी को अब कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन जो अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को मिला है उसमें ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं किया गया था। तो इसके लिए एक संशोधित विज्ञापन की मांग की गई थी आयोग से, और इसके लिए अभी तक संशोधन हो नहीं पाया है। तो लेखपालों की भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए लेखपाल भर्ती नियमावली में प्रावधान किया जाना है, लेकिन इसमें अभी तक व्यवस्था न हो पाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस संबंध में राजस्व परिषद को कई बार सूचित भी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णयात्मक कदम नहीं उठाया गया। राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसमें पात्रता में कंप्यूटर की जानकारी के लिए ट्रिपल सी की अनिवार्यता संबंधी अर्हता का जिक्र नहीं किया गया था। आयोग ने राजस्व परिषद से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया है। राजस्व परिषद से लेकर शासन के बीच प्रस्ताव घूम रहा है। कैबिनेट से नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव पास होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। समय बहुत कम बचा है, दिसंबर का महीना बचा हुआ है। उसके बाद जनवरी में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में बहुत जल्द इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भर्ती भी फंस सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, इस महीने के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। और अगर आयोग इन पदों पर भर्ती करना चाहता है तो बहुत जल्द इस पर डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर डिसीजन हो जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति की कमी होती है, नहीं तो ये काम तो कुछ घंटों में ही निपट सकता है। आंगनवाड़ी के बारे में आपको पता ही होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती आसान नहीं दिख रही है। फिलहाल 55,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती मार्च में शुरू हुई थी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अब तक भर्ती की रफ्तार सुस्त है। वहीं आंगनवाड़ी संघ ने भर्ती के लिए कई जिलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी आंगनवाड़ी संघ ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। तो आंगनवाड़ी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश पांडे का आरोप है कि कई जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने जानबूझकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी है, ताकि उन्हें दोबारा चयनित होने में मनमाने तरीके से कमाई की जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। वर्ष 2017 से 2,94,080 पदों पर भर्तियाँ हुई हैं। पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। पदों के साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण ख ग घ पर 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 28,622, प्राविधिक शिक्षा 365। अधीनस्थ चयन आयोग कर चुका है 16,708 भर्तियाँ। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706, पुलिस विभाग में 1,37,253 भर्तियाँ, सहकारिता विभाग 726, लोक सेवा आयोग 26,103। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। लेकिन फिलहाल अब जो आगामी भर्ती है उस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती और अनुदेशकों की भर्ती भी अधर में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कुल 32,022 अंशकालिक अनुदेशक और 4,000 उर्दू सहायक अध्यापकों की भर्ती तकरीबन 5 साल से अधर में है। और ये सारी भर्तियां जो है ये अगर पूरी होती तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों की समस्याएं होती काफ़ी हद तक हल हुई थी। सपा शासन काल में सहकारिता विभाग की भर्ती हुई थी 2300 पदों पर। शासन ने अब इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा है, जिसके आधार पर अब संस्थाओं के एमडी द्वारा सेवा मंडल द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों के शैक्षिक और अन्य अभिलेखों का सत्यापन कराने की तैयारी शुरू की गई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ की गई थी। ये भर्ती सपा शासनकाल में हुई थी। और अभी फिलहाल देखा जाए तो किन किन पदों पर भर्तियां करेगा यूपी ट्रिपल एससी, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी के 904 पद हैं। वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक समान चयन के 655 पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486, सम्मिलित अवर अभियंता और उप वास्तुविद के
486 पद हैं सम्मिलित तकनीकी सेवा समान चयन भर्ती के, और अन्य पद हैं समूह ग के जिस पर 25,000 से अधिक पद हैं। तो ये भर्तियां भी बहुत ही जल्द होने वाली हैं। हालांकि उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि अगर आचार संहिता लागू होने से पहले इनके विज्ञापन जारी हो जाते हैं तो फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये परीक्षा फिर कभी भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो विज्ञापन जारी होना सबसे मस्ट है। अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो सारी समस्याएं मान के चलिए कि हल हो जाएंगी, आधी तो हल हो जाएंगी। विज्ञापन जारी होने के बाद कम से कम एक लक्ष्य मिल जाता है अभ्यर्थी को, एक टारगेट मिल जाता है कि हमें अब तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वहीं पर आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को अब उम्र सीमा में भी छूट की मांग की जा रही है, और इसके लिए मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया था प्रयागराज में। और कुछ दिनों पहले ही 1 दर्जन से अधिक सांसदों और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रों की मांग का समर्थन किया। छात्रों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर उनको जो है छूट दी जा रही है तो उम्र सीमा में भी छूट उनको मिलनी चाहिए। आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस में 10% की छूट मिलती है, तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को इससे वंचित क्यों रखा जाया है, ये बात कही जा रही है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत कुमार पांडे का कहना है कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, आर्थिक आधार पर राज्य और केंद्र सरकार की भर्तियों और पुलिस परीक्षाओं में 10% आरक्षण है, लेकिन उम्र सीमा और शुल्क में छूट न मिलने के कारण ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छात्रों को आयु सीमा और शुल्क में छूट प्रदान की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सरकार को अविलंब निर्णय लेते हुए उम्र सीमा में छूट प्रदान करनी चाहिए। ये मांग की जा रही है कि ईडब्ल्यूएस को भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। वहीं पर फ्रेंड्स, लोअर सब के बारे में बात करें, यानी कि ये मामला लोअर पीसीएस का है, जिसकी भर्ती परीक्षा अब करवाता है यूपी ट्रिपल एससी। अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है कि इस भर्ती के लिए अब जो आयोजन है, ये आयोजन यूपी ट्रिपल एससी के न देकर यूपी पीसी को दिया जाना चाहिए। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व में ये भर्तियाँ आयोग ही करता था, और अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया है कि लोक सेवा आयोग को पीसीएस जे पशुधन प्रसाद अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी समेत तकरीबन दर्जन भर भर्तियों के अध्याचन मिल चुके हैं। ऐसे में इन सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन से जारी किया जाए तो मिला जुला कर मतलब कि लोअर पीसीएस के लिए यहाँ पर जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं उस पर यूपी पीएससी को विज्ञापन जारी करने के बारे में मांग की जा रही है। तो और ये अच्छी भी बात होगी कि लोअर पीसीएस की भर्ती अगर यूपी पीएससी करवाए तो ज़्यादा सही रहता है। नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे अभ्यर्थी, मामला यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी का है। 2021 की भर्ती के लिए आपको पता होगा कि अंतिम चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्कूल आवंटन कर दिया, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और स्कूल प्रबंधन के स्तर से होने वाले खेल में मेधावियों पर ये खेल भारी पड़ रहा है। अंतिम परिणाम घोषित करते हुए मुश्किल से अभी 1 महीने हुए हैं। कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे टीजीटी पद के लिए चयनित 16 शिक्षकों को वापस लौटाया जा चुका है। अब इनके समायोजन के लिए अफसरों ने सक्रियता अपनी बढ़ा दी है, और अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने 30 नवंबर को संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। और 16 शिक्षकों में सबसे अधिक 4 अयोध्या के हैं। मतलब मिला जुला के यहाँ पर स्थितियाँ वही हैं कि कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो अभी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि चयनित शिक्षकों को पहली बार तैनाती के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हर बार नियुक्ति के बाद सैकड़ों शिक्षकों को स्कूल प्रबंधक लौटा देते हैं। पिछले साल पूरी हुई टीजीटी पीजीटी 2016 के 50 से अधिक चयनित तैनाती के लिए भटक रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और ये पुरानी कहानी आपको पता ही होगा। शिक्षक भर्ती में नंबर देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। तो खबर ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया है। उत्तर कुंजी के खिलाफ याचिका करने वाले अभ्यर्थियों ने एक नंबर देने की मांग लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को याचिकाकर्ताओं को एक नंबर देने के आदेश दिए थे, लेकिन 3 महीने बीत गए, अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ, और ऐसा न होने से सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो गए, शिक्षक भर्ती की रेस से वो बाहर हो गए। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। भर्ती शीघ्र। तो 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक जितने भी रिक्त पद हैं उनके लिए अब अध्याचन मांगा जा रहा है। एक बार अध्याचन यूपीपीएससी को भेजा गया था, लेकिन यूपीपीएससी को जब अध्याचन भेजा गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या हुआ कि यूपीपीएससी ने उसमें कुछ गड़बड़ियों को इंगित करते हुए दोबारा से अध्याचन की मांग की है, और अब
ये मांग की जा रही है कि 2022 तक जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं उन रिक्त पदों को ऐड करके फिर एक फ्रेश अध्याचन 10 तारीख तक यूपीपीएससी को भेजा जाए, ताकि नई विज्ञप्ति जो है वो इसी माह जारी हो सके। और यहाँ पर सरकार पूरी कोशिश कर रही है, यह मूल प्राथमिकता में है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि ये मूल प्राथमिकता में यह कार्य शामिल है कि जो ये आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, ये सरकार का जो चुनाव संहिता आचार संहिता है वो लागू होने से पहले ही जारी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई फ्रेंड्स, और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।